Are you that लंबी रेस का घोड़ा जो पेशेंटली लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में बिलीव करते हैं? तब कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इज द स्ट्रैटेजी फॉर यू। इमेजिन ब्रूइंग कॉफी, कैसे स्लोली स्टेडीली एक एक बूंद से एक परफेक्ट कप ऑफ कॉफी तैयार हो जाती है। उसी तरह आप अपना कॉफी कैन पोर्टफोलियो बिट बाय बिट स्लोली एंड स्टेडीली तैयार करते हो, सो दैट इन द लॉन्ग रन यू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हैव पेशेंस विद योर कॉफी एंड मनी एंड अलाउ इट टू राइज टू परफेक्शन। मगर कॉफी कैन पोर्टफोलियो होता क्या है? डज इट मीन इन्वेस्टिंग इन कॉफी और बेवरेज कंपनीज? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसे कॉफी कैन क्यों बोलते हैं और क्या होता है ये? कॉफी कैन इन्वेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप हाई क्वालिटी स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और आप उन्हें कई सालों तक होल्ड करते हैं, समथिंग लाइक फॉर ओवर 10+ years। जी हाँ, शायद आपकी लास्ट रिलेशनशिप से भी ज्यादा। बेसिकली यू जस्ट हैव टू बाय एंड फॉरगेट अबाउट द स्टॉक इवन व्हेन यू आर हैविंग ट्रबल फॉरगेटिंग योर एक्स। और इसे कॉफी कैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1980s में यूएस में लोग अपने वैल्यूएबल्स कॉफी कैन में स्टोर करते थे और अपने मैट्रेस के अंदर छुपा कर रखते थे। याद है बचपन में पिगी बैंक में हम पैसे कैसे जमा करते थे और सालों बाद खोलने पर कितना मजा आता था। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग भी सेम है। बिल्कुल वैसे ही इमेजिन कीजिए कि आप एक डब्बे में कुछ हाई परफॉर्मिंग कंपनी स्टॉक्स डाल रहे हो और उसके बारे में भूल जाना है अराउंड 10 सालों तक। जैसे कॉफी के अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, वैसे ही अलग सेक्टर्स के कंपनी भी आप चूज कर सकते हो, जैसे कि FMCG, बैंकिंग, ऑटो, फार्मा, टेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सिंपल वर्ड्स, एक लो रिस्क लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच है दैट कैन पोटेंशियली कंपाउंड योर इन्वेस्टमेंट। आप यही सोच रहे हैं ना कि इतना तो समझ आ गया कि अच्छी कंपनियों को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, बट इन कंपनीज को सिलेक्ट कैसे किया जाए? वेल, फॉलो अ सिंपल रोड मैप। कंपनी छोटी हो या बड़ी, सबसे जरूरी है देखना कि वो ब्लॉकबस्टर बन सकती है या नहीं। और इन सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखिए हाई परफॉर्मिंग स्टॉक कंपनी सिलेक्ट करते वक्त। एक लंबी रेस का घोड़ा हो या एक हाई परफॉर्मिंग कंपनी, इंश्योर कि उसकी स्पीड ऑफ ग्रोथ इंप्रेसिव हो ओवर द पास्ट 10 years। डू नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन 10% CAGR। 10% ही क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट 10% ग्रोथ इंडिकेट करता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है और उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड है। इसका मतलब ये भी इंश्योर करो कि कंपनी कम से कम 10 सालों से ऑपरेशनल है और कंपनी की मार्केट स्टैंडिंग या रेपुटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, जिसे हम बिजनेस लैंग्वेज में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। बहुत जरूरी है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% या उससे ज्यादा हो। थिंक ऑफ ROCE एज कंपनीज एबिलिटी टू स्क्वीज जूस आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग जूसर फ्रूट से ज्यादा जूस निकाल लेता है, वैसे ही हाई ROCE दिखाता है कि कंपनी अपने कैपिटल को एफिशिएंटली यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो अगर कंपनी 15% से ज्यादा ROCE जनरेट कर रही है तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि कंपनी हैज सम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और वो शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है, मेकिंग देम परफेक्ट कैंडिडेट फॉर योर कॉफी कैन पोर्टफोलियो। While we're on this topic, I would definitely recommend you read Saurabh Mukherjee's book titled Coffee Can Investing। Coffee Can Portfolio कैसे क्रिएट करे ये तो एक्सप्लेन किया ही गया है, बट साथ ही साथ इस बुक में बहुत सारे इंडियन कंपनीज की केस स्टडीज भी दी गई है और रिस्क मिटिगेशन, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मिनिमल पोर्टफोलियो चर्न जैसे टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप रिस्क अवर्स है और इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग के चक्कर में नींद नहीं गंवाना चाहते, then Coffee Can Investing might just be the thing for you. Thank you so much for watching this video. This is Informed Investor, an initiative of Equentis. Meet you in the next video. Until then, stay informed, stay invested, and keep those mugs and portfolios brewing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.